क्या आपको लगता है कि एक लोहे की चाबी किसी की जान बचा सकती है? लोग कहते हैं ये दौरे रोक देती है। फिर मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक चाबी, एक पुराना जूता और कर्मा जैसी बातें एक 20 साल की माँ और उसके बच्चे को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। और उधर भी लोग कह रहे थे कि माँ और बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है और वो किसी और कोई नहीं बल्कि मैं थी, और ये मुझे पता भी नहीं था। हाय गाइस, मैं हूँ नर्सिनी और आज की स्टोरी है कविता की। ये स्टोरी तब की है जब मैं एक रूरल एरिया में काम कर रही थी। उधर एक पीएचसी था, तो मेरी पोस्टिंग वहाँ थी। तो उस वक्त मैं एक पीएचसी नर्स थी। कविता एक 20 साल की लड़की थी और जब वो पहली बार पीएचसी में आई थी तो उसकी आंखों में डर और सपने दोनों थे। मैंने उसको उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने लव मैरिज की थी। तो उसके ससुराल में उसे सब बाहर वाले ही समझते थे। उसका पति उसको बहुत प्यार करता था। उसके पति के लिए ही सब उसको सहन कर रहे थे, पर उसको प्यार कोई भी नहीं करता था। फिर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, पूरे घर का माहौल ही बदल गया। सब उसको प्यार करने लगे। सब लोग बहुत खुश हुए। शायद ससुराल वालों को कविता से नहीं, उसके होने वाले बच्चे से ज़्यादा प्यार था। शुरुआत में सब ठीक था। मैंने उसका चेकअप किया, उसको आयरन और फॉलिक एसिड दिया और मैंने उसको हेल्थ टेचिंग दिया कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और डेंजर साइंस भी बताए। पर फिर तीसरे महीने के बाद चीज़ें बदलने लगी। जब मैं उसके मोहल्ले से गुजरती थी, कविता से बात करने की कोशिश करती थी, उसको कहती थी कि पीएचसी में आके चेकअप करवा ले, तो उसकी सास या फिर उसकी ननद कविता को अंदर खींच लेती थी। उन्हें लगता था कि मैं बार बार उसके पेट के बारे में पूछती हूँ, उसके बच्चे के बारे में पूछती हूँ, तो शायद उसको मेरी नज़र लग जाएगी। उनका वहम इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने कविता को पीएचसी में आना ही बंद करवा दिया। शायद उन्हें लगता होगा कि हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें मनहूस होती हैं, तो फिर उन्होंने मुझसे चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि सरिता को वो केयर मिल पाए जिसकी ज़रूरत एक प्रेग्नेंट मदर को होती है। धीरे धीरे कविता का शरीर डेंजर साइंस दिखाने लगा, पर कविता के घर वाले उसको अच्छी निशानियां समझ रहे थे। उसके पैरों में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, और उसकी सास को लग रहा था कि घर में बेटा आने वाला है, इसीलिए शरीर फूल रहा है। फिर उसको कभी कभी धुंधला भी दिखता था, से ब्लड विजन हो जाता था उसको। पर उसकी ननद और सास को लगता था कि नज़र लग गई है, इसीलिए आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। और फिर उन सब ने ये बात मुझसे छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा मैं कोई नर्स नहीं बल्कि एक बुरी इंसान हूँ। जैसे ही सरिता बीमार है तो उसे एक अंधेरे कमरे में रख के झाड़ फूक करवाने लगे। वो लोग झाड़ फूक में कर्मा और नज़र की बातें कर रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर प्रीक्लाम्सिया ने अपने साइंस एंड सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए थे। प्रीक्लाम्सिया एक सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में होती है। एक ऐसी कंडीशन है जब प्रेग्नेंट औरत का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और साथ साथ यूरिन में प्रोटीन आ जाती है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। या फिर बॉडी के ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी में प्रॉब्लम दिखती है। इसमें सोइलिंग, हेडेक, ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, पर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये प्रीक्लाम्सिया इक्लाम्सिया बन जाता है, जिसमें सीजर होते हैं, फिट्स होते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन एक मदर और बेबी दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, दोनों की जान भी जा सकती है। प्रीक्लाम्सिया कोई नज़र या कर्मा नहीं है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो सिर्फ रेगुलर एएनसी चेकअप, जिसको हम एंटीनेटल चेकअप्स कहते हैं, और बीपी मॉनिटर करके कंट्रोल किया जा सकता है, और अर्ली डिटेक्ट हो तो ट्रीट भी अच्छे से किया जा सकता है। कविता को ये सब सिम्टम्स दिख रहे थे, पर मुझे किसी ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर एक दिन बरसात का मौसम था, पीएचसी की छत टपक रही थी। तभी अर्जुन, जो कि कविता का पति है, रोते हुए मेरे घर पहुंचा कि सिस्टर, कविता को देवी आई है, वो तड़प रही है और उसका शरीर अकड़ गया है और वो बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार आके देख लो। मैं तुरंत समझ गई कि एक्लाम्सिया के फिट्स होंगे। जैसे ही मैं उसके घर के अंदर घुसी, नज़ारा भयानक था। कमरा धुआं से भरा पड़ा था। वहाँ पे एक बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, कविता जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके फिट्स आ रहे थे, और उसका पूरा परिवार बस हाथ जोड़ के खड़ा था। किसी के भी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, बजाय उसकी मुट्ठी में कोई लोहे की चाबी दे रहा था या फिर कोई पुराना जूता रेडी कर रहा था, और बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे
और उधर की उसके फैमिली और आसपास के सबको लग रहा था कि शायद कविता को मेरी नज़र लग रही है, क्योंकि मैं उसके बच्चे के बारे में पूछती रहती थी, उसकी तबीयत का पूछती रहती थी, तो सबको लग रहा था कि मेरी ही नज़र लग रही है। फिर सबकी नज़र मुझ पे आ गई कि इसकी नज़र लगी है और सब लोग मुझे अजीब तरह से देखने लगे। कविता को इस हालत में देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने चिल्लाकर सबको उधर से हटा दिया। फिर उसकी सास और ननद आके आई और उल्टा मुझे पे ब्लेम करने लगी कि तुम इधर से चली जाओ, ये तुम्हारी ही नज़र लगी है। जब से तुमने चेकअप शुरू किया है तब से हमारी बहू बीमार रहने लगी है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोला कि कविता को मेरी नज़र नहीं, आपकी सोच लगी हुई है। इसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अगर इसको अभी के अभी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। मैंने ऐसा करके उनको बहुत डांटा, उनको इस डिजीज़ कंडीशन के बारे में भी बताया, फिर भी वो लोग कन्विंस नहीं थे। मैंने वो लोहे की चाबी कविता के हाथ से छीन के फेंक दी, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसको बीच-बीच में अभी भी सीजर्स आ रहे थे। उधर लाइट नहीं थी, मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाकर कविता का बीपी चेक किया, तो कविता का बीपी 190/110 mmHg था। तो मैंने अर्जुन की तरफ देख के बताया कि यह मौत का खतरा है, इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैंने अपना इमरजेंसी बैग खोला और मैग्नीशियम सल्फेट निकाला और उसको स्टार्ट डोज दे दिया। कविता के घर वाले मुझे ही रोक रहे थे कि ये मत करो, इंजेक्शन मत लगाओ, पर मैंने किसी को भी कन्विंस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ अर्जुन से कहा कि कविता की जान बचानी है तो जल्द से जल्द ये सब करना होगा। मैंने मैग्नीशियम सल्फेट का पहला डोज लगा दिया ताकि फिट्स रुक सके। फिर मैंने अर्जुन को समझाया कि कविता को ये पीएचसी में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अर्जुन मान गया। उस गांव में एम्बुलेंस आने में वक्त लग रहा था, तो एक प्राइवेट वैन पहले से ही गांव में किसी कारण से आया हुआ था, तो मैंने उसी प्राइवेट वैन वाले से रिक्वेस्ट किया कि कविता और अर्जुन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक छोड़ दे, और साथ में मैं भी उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक चली गई कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो रास्ते में। अर्जुन की माँ को अभी भी शक था कि मैं उसकी बहू को रास्ते में नजर लगा दूंगी या कुछ कर दूंगी उसके बच्चे के साथ, तो इसीलिए वो भी आ गई। मैंने उनको बहुत समझाया रास्ते में भी कि ऐसा ऐसा है, पर वो नहीं मानी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते ही कविता का एडमिशन हुआ और उसका तुरंत इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन से कविता को एक बेटा हुआ। उसकी सास बहुत खुश हो गई। मैंने जो मैनेजमेंट अपने पीएचसी में किया था उसकी एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुझा दी थी, पर कविता को अभी भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी। कुछ टाइम बाद कविता को होश आया, उसने अपने छोटे से बेटे को देखा और वो बहुत खुश हुई। जब मैं उसके पास गई तो उसने अपने हाथ जोड़े और मुझे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला, और उसकी सास भी मेरे पास आई और उन्होंने भी बोला कि शायद ये तुम्हारी नज़र नहीं थी, जो उन्होंने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए थे उसके लिए माफ़ी मांगी। फिर मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। सरिता को अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, तो वो सब वहीं रह गए और मैं वापस पीएचसी में आ गई। इक्लाम्सिया कोई श्राप नहीं, मेडिकल इमरजेंसी है। अगर सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट मिले तो इसको ठीक किया जा सकता है। कविता की जान तो बच गई, पर हर साल हजारों माएँ इन्हीं पुराने वहमों की वजह से अपना दम तोड़ देती हैं। अगली बार जब किसी प्रेग्नेंट औरत के पैर में बहुत सारा स्वेलिंग या फिर सर में दर्द या ब्लड विजन को विटनेस करे तो उसे नज़र या कर्मा मत समझिए, उसे तुरंत पास के पीएचसी में या फिर हॉस्पिटल में लेके जाएं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है तो इस वीडियो पर कमेंट करें और इसको शेयर करें, क्योंकि एक माँ की जान बचाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। थैंक यू।